Hello students, today we will study our fifth chapter of book A Pact with the Sun, and our fifth chapter name is Tansen. You may have heard the name of Tansen, the greatest magicians our country has produced. आपने तानसेन का तो नाम सुना ही होगा, जो कि हमारे हिंदुस्तान या हमारे भारत के बहुत बड़े गायक थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, जो कि गाना गाया करते थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर। एक सिंगर थे मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी, जो कि बेहात नियर, जो ग्वालियर के पास में है, वो भी एक सिंगर थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। जो तानसेन के माता पिता थे, उनका नाम, माता पिता का नाम मुकुंद मिश्रा था और तानसेन जो थे उनके सिर्फ इकलौती संतान थे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड। ऑफ्टन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। और तानसेन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी, काफ़ी ज़्यादा बदमाश बच्चे थे और वो हमेशा खेलने के लिए जंगलों में चले जाते थे और बहुत जल्दी ही उन्होंने नकल, जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, चिड़ियों की और जानवरों की जो आवाज़ होती है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनकी आवाज़ निकालनी, जो नकल होती है, वो सीख ली थी। उनकी सेम टू सेम आवाज़ निकालने जैसा उन्होंने काफ़ी जल्दी सीख लिया था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shady grove. Tansen saw them. और एक काफ़ी फेमस सिंगर स्वामी हरिदास जो थे, वो एक बार अपने भक्तों के साथ में जंगल में ट्रैवल कर रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा सब थक गया था उनका ग्रुप, और वो छाँव में वो सब रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट करने के लिए वो सब रुके, तो तानसेन ने उनको देखा। Stranger in the forest, he said to himself, it will be fun to frighten them. He hid behind a tree and roared like a tiger. और जो तानसेन थे उन्होंने बोला, अरे अजनबी जंगल में, वाओ, अब तो इनको परेशान करने में मज़ा आएगा। वो अपने आप से ये सारी बातें बोलते हैं और फिर वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और जो टाइगर की आवाज़ होती है, रॉर करने की, जैसे टाइगर चिल्लाता है, वैसे उन्होंने आवाज़ निकाली। A little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. और जो स्वामी हरिदास थे, उनका जो ग्रुप था, वो सब डर के मारे इधर उधर बिखर जा रहे थे, मतलब सब इधर उधर भागने लगे डर के मारे। तो जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग एक साथ आओ, और जो टाइगर्स होते हैं वो हर बार डेंजरस नहीं होते हैं, चलो इसको भी हम लोग देख लेंगे, इस वाले को भी। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. और फिर तुरंत ही उनके ग्रुप में से एक आदमी जो रहता है वो बोलता है, क्या है कि यहाँ पर मास्टर एक छोटा बच्चा है, कोई टाइगर वाइगर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बदमाश बच्चा है। Swami Haridas did not punish him. He went to Tansen's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. और जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने उसको उसके लिए पनिश नहीं किया और वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जो है काफ़ी बदमाश है और वो उसके साथ ही साथ काफ़ी टैलेंटेड है, मैं उसको एक अच्छा गायक
गायकार या फिर मैं उसको एक गायक बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with Swami Haridas. He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. और तानसेन जो थे जब वो स्वामी हरिदास के साथ गए तब उनकी उम्र मात्र 10 साल थी और वो उनके साथ में 11 साल तक रहे और उन्होंने वहाँ पर म्यूज़िक सीखा और फिर वो एक काफ़ी बड़े सिंगर बन गए। At about this time his parents died. और फिर इसी दौरान उनके जो पिता थे, माता पिता थे, दोनों एक्सपायर हो गए, मतलब कि दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। और मुकुंद मिश्रा की जो लास्ट विश थी, आखिरी इच्छा जो थी कि तानसेन जो है वो एक बार जो मोहम्मद गौस हैं ग्वालियर में जो कि रहते हैं उनके यहाँ एक बार विज़िट करें, उनके यहाँ एक बार ज़रूर जाए। मोहम्मद गौस वॉज़ अ होली मैन। और मोहम्मद गौस जो थे वो काफ़ी एक पवित्र और काफ़ी एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी जो सोल थी वो काफ़ी पवित्र थे। मुकुंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफ्टन विजिटेड हिम। और मुकुंद मिश्रा जो थे काफ़ी लंबे समय तक उनके भक्त बने रहे और वो हमेशा उनके यहाँ विज़िट करते थे। While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Mrignani. और जब मुकुंद मिश्रा ग्वालियर गए, सॉरी जब तानसेन ग्वालियर में रहे तो उन्होंने मोहम्मद गौस के जब तानसेन ग्वालियर गए और वो मोहम्मद गौस के साथ में रानी मृगनैनी के जो कोर्ट में उनको लेकर के गए मोहम्मद गौस, तो फिर वहाँ पर उन्होंने हु वॉज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन हर्सेल्फ। और रानी मृगनैनी जो थी वो खुद भी एक बहुत अच्छी गायिका थी अपने आप में। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडी ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। और जब तानसेन मृगनैनी के दरबार में गए और उन्होंने वहाँ पर एक जो उनकी कोर्ट में एक लेडी थी जिसका नाम हुसैनी था, उन्होंने ही उससे शादी कर ली। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसाइपल। और जो हुसैनी थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वर ऑल वेरी म्यूज़िकल। और तानसेन के जो 5 बच्चे हुए और 5 बच्चे जो थे वो काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो गए, म्यूज़िकल हो गए, वो सब भी गाने वगैरह गाते थे। Tansen had by this time become very famous. Sometime he sung before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. और तानसेन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे और कभी कभी वो जो राजा थे अकबर, उनके सामने भी गाया करते थे। और वो अकबर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए थे और वो उनको बार बार इंसिस्ट करते थे कि वो उनका जो कोर्ट है, उनका जो दरबार है वो ज्वाइन कर लें। Tansen went to Akbar's court in 5056 and soon became a great favorite of the Emperor. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. और तानसेन जो थे उन्होंने अकबर का कोर्ट ज्वाइन कर लिया था 1556 में और वो बहुत जल्द ही जो अकबर थे उनके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो गए थे। और जो अकबर थे उनको वो किसी भी टाइम पे, दिन हो चाहे रात हो, उनको बुला लेते थे गाना गाने के लिए। Quite often he would just walk into Tansen's house to hear
हिम प्रैक्टिस। और फिर वो कभी कभी जब तानसेन प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो वो जस्ट वॉक करते करते तानसेन के घर चले जाते थे उनकी प्रैक्टिस सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मेनी प्रेजेंट, सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन। और जो अकबर थे वो तानसेन को काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट, काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स, उपहार वगैरह उनको दिया करते थे। और जो अकबर के जो कोर्टियर मतलब उनके कोर्टियर्स के जो काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे वो सब के सब जो है उनसे तानसेन से बहुत जलते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ ruined, they declared one of the courtiers. शौकत मियाँ had a bright idea। और फिर वो सब ने बोला कि हम तब तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक कि हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर सकते। तो उन कोर्टियर्स में से एक शौकत मियाँ थे जिसको कि एक आइडिया सूझा। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। और उनमें से एक कोर्टियर ने बोला, क्या शौकत मियाँ ने बोला कि हम लोग इसको राग दीपक बोलते हैं गाने के लिए। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। फिर दूसरा जो कोर्टियर रहता है उसमें से वो बोलता है कि ये हमारी कैसे मदद करेगा। इफ़ राग Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burned to ashes. Tansen is a very good singer. If he sings राग दीपक he will die and we will be rid of him। और फिर उसने बताया कि राग दीपक एक ऐसा गाना है या फिर एक ऐसा है कि अगर उसको कोई प्रॉपरली कायदे से अच्छे से गा ले तो जो हवाएं हैं वो काफ़ी गर्म हो जाती हैं और जो सिंगर होता है वो अपने आप में ही जल के भस्म हो जाता है। तो तानसेन जो है वो काफ़ी अच्छा सिंगर है और अगर उसने राग दीपक गाया तो वो खुद ब खुद अपने ही अपने में ही वो अपनी ही जलन से वो जलकर राख होकर के मर जाएगा और फिर हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, We don't think Tansen is a great singer. Let us test him. Tell him to sing राग दीपक। शौकत मियाँ जो है वो अकबर के पास गए और बोले कि हमें नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है, अगर है तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके उसको बोलते हैं वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। और फिर वो बोलता है कि जो सबसे अच्छा सिंगर होता है वही इसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली गा सकता है। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर ने बोला क्या कि तानसेन जो है वो कुछ भी गा सकता है, वो बिल्कुल गा सकता है राग दीपक। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। और जो तानसेन रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है बट वो जो उसके राजा का जो आज्ञा होती है वो उसको मना नहीं करता है और उसको बोलता है कि बहुत अच्छा राजा साहब, मैं इसको ज़रूर गाऊंगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और तानसेन जो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए इसको तैयार करने के लिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तानसेन अपने घर गए बट वो काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। आई कैन सिंग द राग, ही टोल्ड हिज वाइफ। और उन्होंने बोला कि मैं राग दीपक गा सकता हूँ बट द हीट इट गिव ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। और उन्होंने बोला क्या कि राग दीपक गाते ही जो लाइट्स हैं, जो एयर हैं, जो हवाएं हैं, ये सब गर्म हो जाएंगी, दीपक जो है वो अपने आप जल जाएंगे और मैं जो हूँ यह मुझे जलाकर खुद में ही राख कर देगा। इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस। और ये मुझे खुद में ही जला करके राख कर देगा, मैं अपनी ही जलन से जल जाऊँगा। Then he had an idea. If someone sings Rag Megh at the same time and sing it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Roopwati could do it.
ही सेड। और फिर तानसेन जो थे उनको एक आइडिया सूझा और उन्होंने बोला कि अगर उसी समय कोई, जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ तो उस टाइम कोई राग मेघ गा देगा तो उसी टाइम फिर क्या होगा कि बारिश आ जाएगी। उसको अगर कोई प्रॉपरली कायदे से गा देगा तो उसी टाइम जो है बारिश आ जाएगी, तो मैं जो हूँ मैं बच जाऊँगा। परहैप्स जो उनकी बेटी थी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड थी रूपवती, उसने बोला कि ये दोनों ये कर सकती हैं। He taught the two girls to sing Rag Megh. They practiced night and day for 2 weeks. Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing. और उसने क्या किया, अपनी बेटी सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड थी रूपवती उसको सिखाना शुरू किया। और उसने लगातार दिन और रात उसने मतलब उसको सिखा दिया और वो दिन और रात 2 हफ्ते तक उसने प्रैक्टिस किया। और फिर तानसेन ने उसको बोला क्या कि जैसे ही मैं राग दीपक गाऊं और गाने के बाद में जब लैम्प्स जो है वो अपने आप जलने लगे तब तुम ये राग मेघ शुरू करना गाना। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear Tansen sing राग दीपक। और फिर उस दिन क्या हुआ, पूरा तानसेन जो है अपॉइंटेड, जो जिस दिन डिसाइड हुआ था उस दिन तानसेन जो है वो पहुंच गए वहाँ पर गाने के लिए। और जो पूरे टाउन के, पूरे गांव के या फिर उस जगह के लोग थे, सब लोग एक जगह आ गए तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in perspiration. The leaves on the tree dried up and fell to the ground. और फिर तानसेन ने जब उसने गाना शुरू किया तो हवाएं जो है गर्म होने लगी और जो लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे उनको पसीने से वो पूरा नहा लिए थे। और जो पेड़ों की पत्तियां थी वो पूरी सूख करके ज़मीन पर गिरने लगी। As the music continued, bird fell died because of the heat and the water in the river began to boil. और फिर जैसे जैसे गाना आगे बढ़ने लगा, जो चिड़ियाएँ थी, जो पक्षियाँ थी वो सब मरने लगी और जो पानी था रिवर का वो पूरा पानी जो है वो बॉयल होने लगा, खौलने लगा। People cried out in terror as flames shoot up out of now here and lightened the lamps. People जो हैं वो खूब रोने लगे, चिल्लाने लगे, डर गए और फिर वहाँ पर जो लैम्प्स था वो जल गया। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघ। और फिर तुरंत ही जो सरस्वती थी और रूपवती थी उन्होंने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। The sky clouded over and the rain came down। और फिर जो बादल थे वो घिरे और फिर वहाँ पर जो है बारिश शुरू हो गई। तानसेन वॉज सेव। तानसेन जो थे फिर बच गए। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस एंड अकबर वॉज वेरी सॉरी दैट ही हैड कॉज हिम सो मच सफरिंग। और फिर ये जो स्टोरी है इसके बाद में जो ये कहानी हुई उसके बाद में जो तानसेन थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया और जो अकबर थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि तानसेन को उनकी वजह से इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, इतना वो परेशान हुए और इतना बीमार हो गए। ही पनिश तानसेन एनिमीज़। When Tansen got well, the entire city rejoiced। और फिर तानसेन जो अकबर थे उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे जिन्होंने ऐसा करने पर मजबूर किया उनको पनिश किया अकबर ने। और जब तानसेन अच्छे हो गए तो जो सिटी थी वो फिर से पूरी खुश हो गई कि तानसेन जो है वो अच्छे भले हो गए हैं। तो जो सिटी थी अकबर की वो वहाँ के लोग जान करके ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए।
तानसेन रिमेन अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585। तानसेन जो थे वो फिर अकबर के कोर्ट के सिंगर बने रहे 1585 तक। व्हेन ही डाइड, जब वो उनकी मौत हुई उससे पहले वो 1585 तक उनके कोर्ट में सिंगर बने रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, तब तक उन्होंने बहुत सारे जो अलग अलग कंपोज होते हैं, अलग अलग जो गाने होते हैं या जो राग्स होते हैं, उन्होंने तब तक बहुत सारे उन सब गानों को कंपोज किया था, राग्स को बनाया था। तानसेन्स टॉम is in ग्वालियर। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमा फॉर म्यूजिशियंस। और तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है और वो अब लोगों, ये जो म्यूजिशियंस हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उनके मकबरे पर सर झुकाते हैं और वो एक अब टूरिस्ट प्लेस की तरह जाना जाता है। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी।